हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 सुनना ध्यान से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। जो बच्चों को नहीं याद ट्रीटमेंट थ्योरम याद नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा सुनना बेटा। कोई भी ट्रायंगल आपकी ए बी सी, P is midpoint of AB, Q is midpoint of AC. Line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side and half of it. And half of it. So PQ बेटा BC के पैरेलल भी होगी, PQ BC के हाफ के इक्वल भी होगी। Is it clear? Yes, sir. This is your midpoint theorem. सेकेंड थ्योरम क्या थी? कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। ए बी सी, पी मिडपॉइंट गिवन है, पी मिडपॉइंट गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी गिवन है। द लाइन फ्रॉम मिडपॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो बेटा अगर एक मिड पॉइंट है, एक पैरेलल है, तो थर्ड भी, ये क्यू भी क्या होगा इसी का मिड पॉइंट, यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इज इट क्लियर? ये हमने परसों किया था। अब आगे करते हैं बेटा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन प्लीज सुनना ध्यान से। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन में क्या गिवन है? शो दैट ट्रापेजियम ABCD A B C D P Q, बेटा तीनों लाइंस पैरेलल दी हुई, चेक करना। Yes, sir. यहाँ पे पैरेलल गिवन है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी है, पैरेलल गिवन नहीं होगा तो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हाँ जी, पहले ही फिर पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन लेंथी थोड़ा सा, जो कि आपके स्कूल में नहीं करवाया, मैं भी डायरेक्ट ही करूँगा। सभी सुनना प्लीज। क्वेश्चन पढ़ना क्या दिए? P एंड Q, P मिड पॉइंट है, सॉरी P क्या दिया बेटा? Midpoint of AD. मुझे गिवन बता दिया ना क्या है? AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू CD, ये गिवन है बच्चे। Sir. और क्या गिवन है? PR parallel AB. हाँ जी, PR parallel AB. मैंने थोड़ा लिख दिया ना, ये पॉइंट आ रहा है Sir. बीच में। हाँ जी बेटा, AB parallel to DC दिया होगा। बेटा AB पैरेलल DC भी गिवन है, PR पैरेलल टू AD भी गिवन है, तीनों आपस में पैरेलल है। Parallel PR आ ना बीच में, तो PR. हाँ PR, ठीक है, तीनों आपस में पैरेलल आगे लाइंस। P इज मिड पॉइंट ऑफ AD. P is midpoint of AD. AD. This is also given to you. Clear? बेटा ये तीनों लाइंस पैरेलल, P आपका मिडपॉइंट गिवन है, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? अब प्लीज सुनना, प्रूफ क्या करना आपने? PR is equal to half. PR is equal to half of AB AB plus CD। ये एक्चुअली एक थ्योरम है, प्रॉपर थ्योरम का क्या नाम है? नहीं मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा, फिर भी पहले एक प्रूफ करते हैं। 6th क्वेश्चन में यूज होगी। हाँ जी, ध्यान से सुनना। प्रूफ इन ट्रायंगल DAB, ये छोटे छोटे ट्रायंगल बेटा, छोटे छोटे ट्रायंगल देखना। इन ट्रायंगल DAB P क्या दिया हुआ है? मारना नहीं है, इसको बुलाओ इधर देख ले। P क्या दिया बेटा? P is midpoint of DA या AD की बात है बेटा, क्लियर? P क्या करो बेटा, क्वेश्चन में गिवन है AD midpoint। PQ पैरेलल टू AD होगा कि नहीं होगा? PQ parallel AB होएगा। अब AD बोलो। मैंने AD बोल दिया, सॉरी AB बोला। AB B बोला। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने B बोला, उसको D समझे, कोई बात नहीं। PQ पैरेलल टू AB, PQ पैरेलल टू AB, रीजन P और पैरेलल टू AB गिवन है। जब आपको बेटा जब पूरी लाइन पैरेलल आई है
तो कुछ लाइन तो पैरेलल होगी उसके। सर आपने वो ट्रायंगल क्यों लिए, रेक्टेंगल ट्रायंगल क्यों लिए? ये क्यों लिए? क्योंकि बेटा आपको क्या प्रूव करना है, पी आर इन दोनों के हाफ के इक्वल। मैं क्या करूंगा, ये इसके हाफ के इक्वल कर दूंगा, ये इसके हाफ के इक्वल कर दूंगा, दोनों का। ठीक है, हाँ जी, ये बात बताओ समझ आई सबको? अच्छा, एक मिड पॉइंट एक पैरेलल, कन्वर्स तो Q इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए BD या DB। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बाय बिट PQ is equal to या Q is मिड पॉइंट ऑफ DB। पीबी रीजन क्या आएगा बच्चे? कन्वर्स ऑफ हाँ जी, कन्वर्स कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एनीवन डाउट? जो बच्चों ने पहले चैप्टर में नहीं किया, मैंने आपसे बता दिया कि क्या थी थ्योरम। दोनों मिड पॉइंट है तो लाइन पैरेलल होगी, एक मिड पॉइंट एक पैरेलल, तो थर्ड क्या करेगा बेटा, मिड पॉइंट होगा। क्लियर? एक मिड पॉइंट है, एक पैरेलल है, थर्ड क्या आ गया, चेक कर सकते हो। P मिड पॉइंट है, PQ पैरेलल टू AB है, तो Q क्या आ गया बेटा, Q इज मिड पॉइंट ऑफ DB। एनीवन डाउट? पक्का? अब सेम प्रोसेस हम करेंगे अपर ट्रायंगल के लिए, राइट वाले ट्रायंगल के लिए। देखना यहाँ पे ट्रायंगल DBC, प्लीज ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल की जो शेड की है, ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC बच्चे क्या आएगा, Q क्या दिया, अभी आपने प्रूव किया है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी DB प्रूव करो, अभी प्रूव किया आपने ऊपर, ये मिड पॉइंट आपने प्रूव किया अभी। QR पैरेलल टू DC, QR पैरेलल टू DC क्यों होगा, बिकॉज़ क्योंकि PR पैरेलल टू DC है। बेटा ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो मैंने कुछ लाइन ये पार कर दी, ये भी इसकी क्या होगी, पैरेलल। मैं फास्ट तो नहीं करवा रहा हूँ, फास्ट करवा रहा हूँ, जो चलो। Q है मैं सब वो समझ आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो जो कर देते हैं। Q है वो PR का भी मिड पॉइंट है। क्यों ना, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है कि सर हम वो कर लेते हैं, मिड पॉइंट ऑफ DB को लिखा है। बेटा इस ट्रायंगल में देखना, क्यों क्या दिया, DB का मिड पॉइंट अभी प्रूव किया हमने, ये एक मिड पॉइंट एक इसके पैरेलल, तो RB क्या आ गया इसका, RB इसका क्या आ गया, क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट तो नहीं ना, चेक कर लो, आर्ग्यूमेंट नहीं है, अगर आर्ग्यूमेंट होता फिर तो क्वेश्चन और इजी। हाँ जी बेटा प्लीज सुनना, Q इज मिड पॉइंट ऑफ DB, QR पैरेलल टू DC, एक मिड पॉइंट, सेकंड पैरेलल, तो थर्ड भी क्या आ गया, R इज मिड पॉइंट ऑफ सीबी मिड पॉइंट ऑफ CB। बेटा पूरा क्वेश्चन रिपीट करूंगा मैं, एक बार सुन ले जाओ अच्छे से, ये समझ आ गया सबको? अच्छा इसमें एक चीज रह गई सभी, P मिड पॉइंट आ गया D का, Q मिड पॉइंट आ गया DB का, इन दोनों स्टेप से P मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है, इट मींस PQ is हाफ ऑफ half of AB। AB। Anyone doubt? Using midpoint theorem, पहले कन्वर्सल मिड पॉइंट लगा दिया, फिर मिड पॉइंट लगा दिया। क्यों बेटा, P मिड पॉइंट गिवन है, Q मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, PB मिड पॉइंट, QB मिड पॉइंट, इट मींस PQ is half of AB। पैरेलल तो भाई गिवन ही हो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, Q हो रहा, Q मिड पॉइंट, R मिड पॉइंट, अच्छा बताओगे Q मिड पॉइंट है बेटा, R मिड पॉइंट, इट मींस QR इज इक्वल टू, जब दो मिड एक मिनट हाफ ऑफ BC, वेरी गुड, हाँ जी बेटा बोलो। जब दो मिड पॉइंट दिए होते हैं तो तीसरा पैरेलल आ गया बस, और हाफ, और वो हाफ हाफ ऑफ उसके हाफ में, ठीक है। QR is equal to half of DC convert, sorry, using midpoint. Please tell me, is it clear everyone? This is your equation number 1, equation number 2. Adding equation number 1 and 2. Adding equation 1 and 2. करना बच्चे PQ plus QR, PQ plus QR is equal to, यहाँ पे क्या है, half of AB, प्लस CB half of AB
प्लस हाफ ऑफ सी CD। बेटा डायग्राम में देख के बताना PQ प्लस QR किसके इक्वल है? PQ प्लस QR किसके इक्वल आ गया? PR। दिस इज रिप्लेस्ड विद PR। हाफ कॉमन बेटा AB plus CD has proved. Is it clear? Anyone doubt? पक्का? अब मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, प्लीज सुनना ध्यान से। कैसे करेंगे? आपको P मिड पॉइंट गिवन था, ये पूरी लाइन तीनों आपस में पैरेलल दी है। अब देखना यहाँ पे डायग्राम में कितना इजी है। ये मिड पॉइंट, ये इसके पैरेलल, तो Q भी क्या आ गया बेटा PD का? अब P भी मिड पॉइंट, Q भी मिड पॉइंट, इट मींस PQ is equal to half of AB। PQ is equal to half of AB। सेम काम तो इधर किया वही इधर से। Q मिड पॉइंट आपने प्रूव कर दिया। Q और पैरेलल DC आपको गिवन है, ये इसके पैरेलल, ये इसके मिड पॉइंट, इट मींस R is also mid point of CB। Q मिड पॉइंट आ गया, R मिड पॉइंट आ गया, इट मींस QR is equal to half of BC। अब BC दोनों को ऐड कर दो आप, PQ plus QR, PR, half of AB, half of BC, half common area, your answer will be। Is it clear? Anyone doubt? Do it fast, जल्दी नोट करो बेटा। एक बार प्लीज देखना को इसी के साथ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देख लो, पहले देखना पड़ेगा। पढ़ना क्वेश्चन क्या दिया है? ट्रापेजियम ABCD डायग्राम गिवन है बेटा। मैं इधर बता दूं डायग्राम, प्लीज सुनना, डायग्राम देखना। BC is parallel to बेटा AB। चेक करो गिवन नहीं, क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि पैरेलल होगा वैसे भी डायग्राम में अगर गिवन भी है सिंबल, और वैसे भी ABCD क्या है? ट्रापेजियम। ठीक है बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें पढ़ना बेटा। M और N क्या दिए दोनों? मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड। M and N क्या दिए हुए हैं? मिड पॉइंट्स। M and N मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। AD and C। तो बेटा ये एक्चुअली थ्योरम है। क्या थ्योरम है प्लीज सुनना, सारे बॉडी लिख लो और रिपीट नहीं करना। नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट्स, एक लाइन लिखवा रहा हूं, सारे बच्चे लिख लो। मिड पॉइंट्स ऑफ, सॉरी, द लाइन joining midpoints of non-parallel sides of trapezium. I will repeat. Line joining the midpoints of non-parallel sides of trapezium is equal to half of non-parallel sides of trapezium is equal to half of sum of parallel sides, half of sum of parallel sides। अभी थोड़ा सा और ऐड करूंगा, एक बार सुनना। लाइन जॉइनिंग, अभी यहाँ पे डायग्राम में सुनना, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स is half of trapezium is MN is of AB and DC is equal to half of AB and DC। sum of parallel sides AB plus DC। AB plus BC। CD या DC की बात है बेटा, ये आ गया। and देख लिखना, and parallel to them का मीनिंग समझ गए आप? MN is parallel to AB and DC। वेरी गुड। MN जो लाइन है बेटा आपकी, MN जो आपकी लाइन है DC के और AB के भी पैरेलल होगी। यहाँ पे पैरेलल गिवन नहीं है, साथ में लिखना लाइन। ये पूरी लाइन एज इट इज इस क्वेश्चन को करने से पहले लिखनी है, देन यू विल राइट दिस। हमें एक थ्योरम लगा। ये अलग है, इसमें क्या है, स्कूल में आपको यही बोला गया ये सेम है, इसमें और इसमें डिफरेंस है लोग। यहाँ पे तीनों लाइन पैरेलल गिवन थी, एंड P और R मिड पॉइंट नहीं गिवन थे। पैरेलल गिवन थी, P मिड पॉइंट था, R प्रूफ कर दिया। यहाँ पे सिर्फ मिड पॉइंट्स गिवन है, ये पैरेलल नहीं दिए हुए। जब तक
ये पैरेलल प्रूव नहीं करोगे तब तक ये प्रूव नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल लगा दिया सीधे यहाँ पे, ये मिड पॉइंट ये पैरेलल, तो ये क्रॉस लगा दिया, पैरेलल है तो लगाया ना, ये पैरेलल नहीं दिया तो कैसे लगाओगे? तो पहले आपको पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। पैरेलल प्रूव करने के लिए लगा है चलो थोड़ा सा आइडिया दो आपको कैसे करना है। सर आर मिड पॉइंट यहाँ तक हम करके फिर ये थ्योरम लगा सकते हैं वैसे। अब ये थ्योरम अगर प्रूव करनी होगी थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूं कैसे प्रूव करनी पड़ेगी। ये ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसके अंदर, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बेटा ये मिड पॉइंट आ गया इसका, ये मिड पॉइंट आपको गिवन है, तो दोनों मिड पॉइंट से ये पैरेलल लाइन आ जाएगी, तो वहां से ये थोड़ा लेंथी है, ये भी एक थ्योरम है, अभी आपकी बुक में नहीं है तो छोड़ो, ठीक है। मैंने आपको आइडिया दे दी कैसे करते हैं, करना चाहते हो मैं वही करवा दूँ, तो फिलहाल जो है पहले वो कर ले। ये समझ आ गया यस सबको? अब पहला पार्ट देखना तीनों में से, एम एन ए बी और सी डी में से तीनों पार्ट्स अलग अलग हैं, हर पार्ट में आपको दो वैल्यूज गिवन है, थर्ड पार्ट निकालना है। पढ़ो बेटा पहली वैल्यू, पहला पार्ट पढ़ो बेटा, क्या निकालना है? फाइंड एम एन, फर्स्ट पार्ट एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ, बताओगे बच्चे क्या आएगा? AB 11 given है, DC 8 given है, it means half of 11 plus 8। बेटा वीडियो में आ रहा है ये पार्ट? नो यस सर आधा है सर, यस सर। 8 आ रहा है इतना सारा चीज बेटा, आई थिंक यहाँ तक आ रहा है। नहीं आ आ रहा रहा है, है यहाँ तक आ रहा है सर। आगे देखो, mn is equal to 11 plus 8, is it clear? सेकंड पार्ट देखो बेटा, सोल्व तो आप कर लोगे 11 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 सर क्या ये तो कर ही सकते हैं यार। आगे देखो सेकंड पार्ट, 19 फाइंड AB फाइंड करना बच्चे आपको। DC 20 गिवन है, MN 27 गिवन है, MN की वैल्यू 27 इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस क्या आएगा भाई? AB प्लस बताओ, 20 AB प्लस 20, CD 20 की बेटा सही बात। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB आ जाएगा, ध्यान इधर समझ आ रहा है भाई? 34 इज इट क्लियर? थर्ड पार्ट प्लीज, थर्ड पार्ट देखो, DC फाइंड करना आपको, MN 15, MN की जगह 15 इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB 23 प्लस CD। बेटा यहाँ से CD आ जाएगा, यहाँ से AB आ जाएगा, यहाँ से MN आ जाएगा, तीनों पार्ट्स आपके आ जाएंगे। इज इट क्लियर? सारा आंसर बताओ। इज इट क्लियर? प्लीज डू इट फास्ट, जल्दी से नोट करो ये। हाँ जी प्लीज देखना क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से रीड करो बच्चे, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 8? M and M are the midpoints of sides AB and DC of parallelogram ABCD। 8th क्वेश्चन देखो बच्चे, ABCD आपको क्या गिवन है? A B C D। बेटा डायग्राम नहीं गिवन इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है ये। प्लीज क्वेश्चन को साथ साथ सुनो, लिखो ना देख देख के, समझ लो पहले। ABCD पैरेललोग्राम गिवन, बेटा क्या पूछा आएगा? ABCD इज, आप प्रॉपर लिख लोगे, क्लियर? आगे और क्या गिवन है प्लीज पढ़ो। L and M आर द मिड पॉइंट्स। L किसका मिड पॉइंट है? AB। या क्या? AL is equal to LB, this is given to you, clear? और क्या दिया हुआ है? M is midpoint of पढ़ो DC, it means DM is equal to MC, clear? Is it clear? AL LB के इक्वल, L midpoint दिया हुआ है, M midpoint दिया हुआ है, DM MC के इक्वल, clear? अब पढ़ो बेटा प्लीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है बच्चे, पढ़ लो प्लीज। सेगमेंट DL and PM सेगमेंट्स DL एंड PM
DL देखना DL, ये आ गया DL, BM, ये आ गया BM, DL and BM ट्राइसेक्स डायगोनल AC। ट्राइसेप्स का होता है। ट्राइसेक्स का मीनिंग बता सकते हो? वैसे तो P होना equal चाहिए। parts. AP equal to equal parts means A P is equal to P, Q is equal to Q C। Is it clear? आप क्या कर रहे हो? ये नोट कर रहे हो? अगर कुछ है पहले सुन लो। अरे क्वेश्चंस को याद नहीं करना, बीए क्वेश्चन नंबर इस बुक का स्क्रीन पे हो गया, क्वेश्चन पढ़ के समझना भी होता है। आपने क्वेश्चन का रीड किया? सही से बताओ, कुछ भी सही से बताना, ईमानदारी से। पूरा क्वेश्चन रीड किया? मैंने पूरा क्वेश्चन रीड कर दिया। प्लीज सुनो भी अब। सेगमेंट्स DL PM ट्राइसेक्स AC डायगोनल, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QC आपने प्रूव करना है। ये तीनों पार्ट्स भी बोले आपने इक्वल प्रूव करने हैं। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्रूफ सुनना बेटा, कैसे करेंगे आप? DC AB के क्या इक्वल? रीजन बताते जाना जल्दी से। Opposite sides of parallel. Opposite sides of parallelogram are Equal. equal। क्लियर? मैंने दोनों साइड क्या किया? हाफ ऑफ DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। कर सकते हैं बच्चे? हाफ ऑफ DC को क्या लिख सकते हैं? DM भी लिख सकते हो, CM भी लिख सकते हो आप, बट मैं यहाँ पे DM लिख रहा हूँ। DM रीजन आपने बताऊंगा क्यों लिखा ये। A B के हाफ को AL भी लिख सकते हो, LB भी लिख सकते हो। AL. ये मैं सामने वाली साइड से लेके आना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे नहीं लिखा बेटा LB, नहीं बेटा मैं डायग्राम बना रहा हूँ बेटा। DM मैंने LB के इक्वल प्रूव कर दिया। हाँ जी बोलो बेटा। हाफ और हाफ अब ये देखो बेटा, सिंपल सी बात, पूरी पूरी लाइन इक्वल है, हाफ ऑफ भी तो इक्वल होगी। सिंपल दोस्तों, लिखने का थोड़ा भी अच्छे से। सर ये मतलब मैं वही पूछ रही थी, उसका थर्ड पार्ट का रिजल्ट वही है DM is equal to LB। हाँ जी, DM इक्वल टू LB। क्लियर? अच्छा, DM पैरेलल टू LB होगा तो Yes. बता सकता क्यों? Yes sir. क्योंकि Because पूरी 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 लाइन line पैरेलल है। बिकॉज़ DC पैरेलल टू AB है। बेटा ये लाइन इसके इक्वल प्रूव कर दिया आपने। पैरेलल भी होगी क्योंकि पूरी पूरी लाइन क्या है? पैरेलल। उनका कुछ पार्ट भी तो क्या होगा? पैरेलल। क्लियर? यहाँ पे रीजन लिख दिया। अब बेटा एक अलग से थ्योरम है ये। DM BS. अब सामने वाला पेयर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, if one opposite pair is equal and parallel of any quadrilateral, that it becomes Parallelogram. parallelogram। यहाँ पे क्या लिखोगे? DMB. One opposite pair is equal and parallel, therefore LB and D is Parallelogram. ये बताओ सबको समझ आया? बेटा ये पूरी पूरी लाइन इक्वल, हाफ ऑफ भी इक्वल, पैरेलल भी है, तो ये जो मैंने शेड किया लाइन, ये इसके इक्वल भी आ गई, सर पैरेलल लाइन यही हो तो ये इसके पैरेलल भी आ गई। पैरेलल तो दी हुई थी, LBM इक्वल भी आ गई। इट मींस LBMD, ये बेटा पूरी फिगर क्या बन गई? पैरेलल। एनीवन डाउट? मैं पूरी पैरेलल बना रहा हूँ। देखिए बेटा, अब ये पूरी पैरेललोग्राम बन गई, पक्का? अगर ये पूरी पैरेललोग्राम कैसे ट्रीटमेंट में लगा हुआ है, पता नहीं क्या करते भर भर के करेंगे, ये आगे जाकर कुछ है नहीं। तो समझ लो बेटा, तो मैंने कितनी बार बोल दिया, 1000 बार बोल दिया, समझ ली करो। नोट नहीं भी करो तो कुछ नहीं नोट करते, कोई दिक्कत नहीं, ना नोट करो। समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नोट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। समझ ही नहीं आया, नोट करने का फायदा कोई? समझ लिए जाए, नोट ना करो जाके खुद हो जाएगा, तो समझ ही आ गया। हाँ जी प्लीज सुनना।
DL पैरेलल टू MB होगा, ये पैरेलल प्रूव किया हमने अभी। MB इक्वल भी होएगा। इक्वल भी होगा बिल्कुल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। क्लियर? ये इसके पैरेलल तो होगा ही क्योंकि पैरेललोग्राम है। अच्छा अब बेटा इसके बाद मैं इधर कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं। इन ट्रायंगल ABQ, ABQ बहुत इजी, इसके बाद आप बता सकते हो बस। ABQ ये ट्रायंगल देखा बेटा, L क्या दिया हुआ भाई? मिड पॉइंट। L इज मिड पॉइंट ऑफ AB बोलते जाओ AB PL पैरेलल PL पैरेलल टू QB। क्यों? because AC is parallel to नहीं AC पैरेलल टू Because GL is parallel to MB. MB। बेटा नहीं। PL पैरेलल टू QB क्यों होगा? Because GL is parallel to MB. वेरी गुड, अभी तो किया ये देखो, ये पूरी लाइन ब्लू वाली लाइन देखो पैरेलल है तो उससे कुछ पार्ट ही है, तो इसका रीजन क्या आ गया? DL पैरेलल टू MB। बेटा ये पार्ट समझ आया? पक्का? ये मिड पॉइंट आ गया, ये इसके क्या आ गया? एक मिड पॉइंट, दूसरा पैरेलल, थर्ड भी क्या होगा? midpoint. मिड पॉइंट। इट मींस AP is equal to PQ using converse of midpoint theorem. Is it clear? हाँ जी, समझ नहीं आया? दोबारा देखो, दोबारा इधर देखो, ये एक मिड पॉइंट, एक पैरेलल, तो थर्ड भी क्या आ गया? मिड पॉइंट। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट यही था। अब ये ट्रायंगल देखो ब्लैक वाली सर, तभी तो कलर चेंज करके बताऊं आपको मैं। B एक मिड पॉइंट, इसके ये पैरेलल, तो P भी क्या आ गया? मिड पॉइंट। AQ का मिड पॉइंट। AQ का मिड पॉइंट, क्योंकि ट्रायंगल हुआ आपकी ट्रायंगल ABQ है ना। सिर्फ इसको देखो अभी, और आपने एक वो midpoint और आपने भी और भी को लिखा है। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ तो P मिड पॉइंट ऑफ AQ का मीनिंग क्या है? AB को BQ, ठीक है। चाहे AB को BQ लिख लो, चाहे P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ लिख लो, बात एक ही है बेटा। या तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ या AB को PQ, कोई फर्क थोड़ी उन दोनों लाइनों में। क्लियर? पक्का? हाँ जी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसे मैंने काम यहाँ पे नीचे किया, बिल्कुल डिटो आपको ऊपर करना है, और शायद आप बता भी सकते हो DPC। ये ट्रायंगल DPC, इन ट्रायंगल DPC। हाँ जी, बताओ क्या होने का बेटा? इस ट्रायंगल में क्या पूछा है? M क्या है? मिड पॉइंट। MQDB के parallel होगा। M हाँ midpoint जी, होगा DC पे। M is midpoint of DCC। DC, और very good। MQ parallel होगा DP पे। MQ पैरेलल टू बेटा DP। DP, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि DM parallel MQ पे। वेरी गुड। क्लियर? ये मिड पॉइंट, ये इसके पैरेलल, इट मींस QB क्या हो गया? Midpoint मिड पॉइंट ऑफ AC। PC। PC। बेटा ट्रायंगल आपने ये वाली है ना? सर अगर हम सिमिलरली लिख रहे हैं नहीं, ये लिख के दिखाना बेटा। PQ is equal to QC, QC। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि बेटा ज्यादा नहीं है ना, दो लाइनें हैं, ज्यादा नहीं है। हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 देखना, AB PQ equal PQ QC equal, it means AP is equal to PQ is equal to QC, तीनों आपस में क्या आ गए? इक्वल, hence close। Is it clear? पहले आप ये नोट करोगे, कहीं पहले यहीं से नोट करके ऐसे करने लग जाओ, कुछ बात क्या होती है? Clear? Please note fast, जल्दी नोट करो भी। बेटा क्वेश्चन रीड करना प्लीज। पैरेललोग्राम ABCD गिवन मुताबिक क्या आएगा जल्दी से? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा गिवन में कुछ और भी है, सॉरी पढ़ना आगे। P is midpoint of DC, इसका मीनिंग DP is equal to PC। कुछ और भी गिवन पढ़ो। Q is midpoint of AC, कहाँ बताना कहाँ लिखा है? Q is midpoint of AC कहाँ दिया है? आपने तो
ऑफ AC लिखा है, मिड पॉइंट ऐसे ही फ्लो फ्लो में भी ये मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट ले लो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। Such that CQ is equal to 1/4 of AC। ये क्या मतलब बच्चे आप? पहला पार्ट क्या प्रूव करना है आपने? R is midpoint of CB। सेकंड बात तो आपको बहुत ही ज्यादा इजी है, PR is equal to half of BD। अच्छा कंस्ट्रक्शन क्या करोगे बता सकते हो? BD है ज्वाइन BD प्रूफ। सुनना बेटा ध्यान से, क्या है ये? ओ पॉइंट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं भाई? बाइसेक्ट इधर, तो CQ is equal to 1/4 of AC। बेटा BD प्रूव करना अपने पहले ये गिवन है ना, तो CQ is equal to 1/4, AC को मैं 2 टाइम्स ऑफ OC लिख सकता हूं कि नहीं? क्या रीजन आएगा? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बेटा बोलना गेट को, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर? CQ इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? OC बाय CQ is equal to OC by 2। क्लियर? CQ is equal to OC by 2 का मीनिंग बता सकते हो क्या? Q is midpoint of Q is midpoint of OC। अब सुनो बहुत इजी है, P midpoint आपको गिवन है, P midpoint of किसका? BC। अब देखना बेटा इधर, Q midpoint है, P midpoint है, it means PQ is parallel to DO and PQ is half of DO। PQ is parallel to DO। Anyone doubt? सिंपल है midpoint, ये midpoint गिवन था, ये midpoint प्रूव कर दिया, तो PQ is parallel to DO। अब 2 midpoint गिवन है, तीसरा आ गया बेटा, तीसरी पैरेलल आएगी ना, midpoint करो, midpoint करो, ठीक है? अब सुनना भाई, PQ पैरेलल टू DO, मैं PQ को PR लिख सकता हूं, PQ को PR लिख सकते हैं, उसी का पार्ट उसी को एक्सटेंड कर दिया, DO को DB। इसका कोई रीजन नहीं कि उसी को एक्सटेंड किया। PQ DO के पैरेलल, इट मींस PR पैरेलल टू DB। एनीवन डाउट? पक्का क्वेश्चन एक मिनट का रहेगा, सुन लो बस। अब बड़ी बड़ी ट्रायंगल देखना बेटा, ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल P क्या दिया हुआ है? P इज मिडपॉइंट ऑफ P मिडपॉइंट PR पैरेलल टू BD। इन दोनों से बता भी क्या आएगा? राइट वाले ट्रायंगल देखो, राइट वाले ट्रायंगल में P मिडपॉइंट, ये इसके पैरेलल, R भी क्या आ गया? मिडपॉइंट ऑफ ट्रायंगल COP में लगा सकते हैं। COP में नहीं, ये पैरेलल कितना बार कर लेना पड़ेगा, वो भी कर सकते हो। प्लीज सुनना, R is midpoint of CB using converse of midpoint theorem। अब एक स्टेप बस, पहला बार हो गया, सेकंड बार के सीधा एक्सप्लेन। P midpoint है, R midpoint है, बेटा PR midpoint आ गया, मींस PR correct, you can write half of BD using midpoint theorem। क्लियर? होमवर्क जितने हमने कर लिया वो करके आए।